गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये फैमिली बिना कंट्रोवर्सी की तो रह ही नहीं सकती है। थोड़ा शांत हुआ था कंट्रोवर्सी, तो अब आंटी भी रील बनाकर कंट्रोवर्सी खेल रही हैं। उधर से छोटे नवाब की भी एक रील आई है और एक जीजी की भी रील मैंने देखी है, जहाँ पे उन्होंने कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ही डायलॉग लगाया हुआ है। तो इन लोग की कंट्रोवर्सी थोड़ी सी थमी है लेकिन बंद नहीं हुई है। वक्त आने पर उसको फिर से रीओपन किया जाएगा अपने फायदे के अकॉर्डिंग। छोटे नवाब का कुछ तो हुआ है अपनी माँ से, और आंटी का भी कुछ हुआ है अपने बेटे से, लड़ाई झगड़ा। खुल के तो नहीं बोल पा रही है आंटी, क्योंकि खुल के बोलेंगी तो फिर लोग उन पे इल्जाम लगाएंगे कि अपने घर की इज्जत को फिर से ये नीलाम कर। लेकिन आंटी मटन चिकन खाने के बाद जब घर आई हैं तो कुछ तो हुआ है इन लोगों के बीच में। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आपके पास हाइप है तो हाइप भी दे दिया करो, और अगर आप वीडियो से रिलेटेड कमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप लोग एक दिल ही दे दिया करो, पर कमेंट कर दिया करो आप लोग। तो आप लोग ने देखा होगा कि माताजी का पूरा दिन वीडियो नहीं आया, तो बहुत सारी ऑडियंस सोच रही थी कि माताजी कहाँ गायब हो गई, क्योंकि माताजी कभी गायब नहीं होती है। जो इंसान 290 बीपी हो गया था तब भी वीडियो बनाना नहीं छोड़ा, तो फिर वो अचानक से कहाँ गायब हुआ। लेकिन इंतजार खत्म हुई, शाम के टाइम माताजी की वीडियो आई और उस वीडियो में थोड़ा थोड़ा क्लिप उन्होंने ऐड किया। उसमें वो दिखाती हैं कि वो जब एयरपोर्ट से वापस आती हैं मटन चिकन खा के, तो रात को 12 बज जाता है, और जब वो अंदर आती हैं तो गेट खुला होता है, किराएदार सो जाते हैं और छोटे नवाब ने गेट बंद नहीं किया हो। उसके बाद आंटी उस वीडियो में तो नहीं चिल्लाती हैं, लेकिन कैमरे के पीछे तो गुस्सा किया ही होगा। साथ में उन्होंने थोड़ा बहुत तो सुनाया था छोटे नवाब को कि थोड़ी तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, घर को खुला ऐसे नहीं रखना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने ऑन कैमरा बोली थी, लेकिन कैमरे के पीछे तो आंटी ने खूब सुनाया होगा, क्योंकि आपको तो पता है आंटी ऐसे छोड़ने वालों में से तो नहीं है। जब वो कैमरे के सामने इतना ताना दे देती हैं तो कैमरे के पीछे तो हुई होगी लड़ाई। अब यहाँ पे छोटे नवाब की गलती है या आंटी की गलती है? तो यहाँ पे गलती दोनों की है, क्योंकि आंटी और छोटे नवाब की बातचीत नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि छोटे नवाब को लगा कि आंटी जल्दी आ जाएंगी, लेकिन आंटी चली गई थी मटन चिकन खाने, तो वो हो गया लेट। लेकिन मंगलवार को मटन चिकन खाया जाता है। जहाँ तक मैंने सुना है कि जो नॉनवेज होते हैं वो मटन चिकन मंगलवार को नहीं खाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का दिन होता है, तो इसीलिए इग्नोर करते हैं। बाकी दिनों में खा लें लेकिन मंगलवार को नहीं खाते हैं। लेकिन उस दिन मंगलवार था और आंटी ने मटन चिकन खाया था। वैसे इनके घर में खाया जाता है एकादशी के दिन, जब ये लोग मटन चिकन खा लेते हैं, तो मंगलवार कौन सी बड़ी बात है। तो वहां पे आंटी काफी खुश होती हैं, भाई वहां पे खा पी के एंजॉय करके आती हैं। तो आते आते 12 बज जाता है। अगर यही बात आंटी या अंकल फोन करके छोटे नवाब को बोल देते कि भाई मैं लेट आऊंगा, तो फोन करके बता देना चाहिए था कि 12 बज जाएगा, 10-11 बजे हम लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि खाने पीने में लेट हो जाएगा, तो गेट लगा लेना। चाहे छोटे नवाब से बोल देते, चाहे किराएदार से बोलते। अब यहाँ पे ना गलत फहमी का शिकार हुए हैं छोटे नवाब भी। उनको लगा कि आंटी आ जाएंगी 10-11 बजे, क्योंकि उनको लगा एयरपोर्ट पे ही गई हैं तो ज्यादा टाइम तो वहां लगाएंगी नहीं, पहुंचा के और वापस आ जाएंगी, घूमने गई हैं। लेकिन यहाँ आंटी ने बजा दिया 12-1, तो इसी वजह से गेट खुला रह गया इंतजार में। छोटे नवाब ने सोचा कि चलो 10-11 बजे तक आएंगी, तब तक गेट खुला ही रहने देते हैं, आ जाएंगी मम्मी तो पापा लॉक लगा लेंगे। मम्मी पापा तो खाने पीने में लेट हो गए, 12 बज गया, और इधर मुझे लगता है छोटे नवाब भी सो गए और गेट खुला का खुला रह गया। तो यहाँ पे गलती छोटे नवाब की भी है। जब मम्मी पापा लेट हो रहे थे तो फोन करके पूछ लेना चाहिए, और अगर गलती से आंख लग गई तो भाई बोल दो कि हाँ मम्मी गलती से आंख लग गई, पता नहीं चला। तो इस बात को बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। पर आंटी बातों को बहुत खींचती हैं, और जिस हिसाब से इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, हर घर में कभी ना कभी कोई ना कोई गेट बंद करना भूल ही जाता है। अगर मैं अपनी बोलूं ना तो हर तीसरे दिन मैं गेट बंद करना खुद भूल जाती हूँ। तो ये चीजें कॉमन है। अब इसको आप चाहे मुद्दा बना लें। अब जब इंसान एक दूसरे से लड़ाई किया रहता है तो वो मौका खोजता है कि ये सामने वाले में क्या कमी मिले तो हम उसका मुद्दा बनाएं, इनके में क्या कमी मिले तो हम मुद्दा बनाएं। तो इनके घर में अभी कंटेंट के पीछे मुद्दों को खोजा जा रहा है। तो आंटी को काफी गुस्सा आया है, और मुझे लगता है कि इनके घर में हुई है लड़ाई झगड़ा। लेकिन आंटी अगर आपके बच्चे की गलती है तो आपकी भी गलती है। आपने अपने बच्चों को जिम्मेदारी देना नहीं सिखाया। वैसे तो आप कहती कि आपने बहुत संस्कार दिए हैं, आपने बहुत पढ़ाई लिखाई कराई है, तो जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो ज्ञान आपके बच्चों को नहीं है।
अंकल से गेट लगवाने की बजाय रोज अपने बच्चों से बोलना चाहिए। अगर छोटा नवाब घर पे रहता है तो उसको बोलना चाहिए कि गेट की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ताला तुम्हें लगाना है और रोज लगाना है। तो जब इंसान रोज वो काम करता है तो उसकी आदत होती है, अचानक से आदत नहीं बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, आप उम्मीद ज्यादा कर ले रही हैं लेकिन जिम्मेदारी आप अपने बच्चे को नहीं दी है शुरू से, तो प्रॉब्लम होगी। और जब जिम्मेदारी सिखाई नहीं, उसी दौरान आपने शादी कर दिया और शादी के बाद बच्चे भी जल्दी उसने कर लिए। अगर 2-3 साल रुक के बच्चे करता तो शायद हो सकता है कि थोड़ा तो समझदार हो जाता, समझदारी दिखाता। आंटी ने उसी ब्लॉग में आगे बोलती हैं कि मतलब वो सुबह हो गया है, वो उठ गई हैं, चाय पानी मिल गया है उनको और उनको जो करना है वो करेंगी। वो गुड़िया का मालिश करती हैं तो उसको करेंगी, उसको नहीं छोड़ेंगी। जैसा कि आंटी बीच में लड़ाई हुआ था तो 3-4 दिन उसके मालिश को छोड़ दिया था, पर आंटी को अब समझ आ गया है कि बड़े लोगों की लड़ाई में बच्चों की क्या गलती है, तो आंटी मालिश करेंगी। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि छोटे बेटे से लड़ाई हो गई, गेट ना बंद करने की वजह से उससे लड़ाई हुई है आंटी की। अंकल का तो नहीं होगा, आंटी की ही हुई होगी, क्योंकि अंकल उतना ज्यादा नहीं बोलते हैं जितना आंटी बोलती हैं। और उसी के अगले दिन छोटे नवाब करने वाले थे फेस रिवील और वो कह रहे थे कि पापा को बिठाएंगे, तो जाहिर सी बात है मम्मी को भी बिठाते, लेकिन उसमें शायद आंटी फेस रिवील में बैठने से इनकार कर दी है और अपने पति को भी मना कर दी है कि तुम उनके फेस रिवील में मत बैठना। तो शायद इसी बात का मुद्दा बना होगा, क्योंकि आंटी को इस बात का मलाल है कि उनके बड़े बेटे के साथ इन्होंने फेस रिवील क्यों नहीं किया। वो पहले भी बोल चुकी हैं कि जब भैया आया था तो तुम्हें फेस रिवील कर देना चाहिए था। तो उस टाइम पे छोटे नवाब ने बोला था कि 1 दिन का कर दिया है और जो मैं 1 महीने का फेस रिवील करूंगा तो 1 महीने बाद करूंगा। तो आंटी बहुत गुस्सा कर रही थी फेस रिवील के टाइम पे, उनको था कि जगत भैया ही फेस रिवील करें, सारे लोग बैठ के करें। तो आंटी अगर चलो वो मान लो फेस रिवील कर रहा था, आप कहती हैं कि आप रिश्ते सुधारना चाहती हैं, तो कहते हैं ना माँ बाप बच्चों की गलतियों को इग्नोर करते हैं। तो अगर आपका मन नहीं था बैठने को फेस रिवील में तो कोई बात नहीं, आपका और आपके बेटे की लड़ाई चल रही है, पर अंकल को बैठने देना चाहिए था फेस रिवील में। तो मुझे लगता है इसी वजह से आंटी कह रही थी कि बहुत कुछ हुआ है, मैं बता नहीं सकती हूँ, अब मेरा इस घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, ऊब गया है और मैं कहीं बाहर चली जाऊंगी घूमने, तो जब जाऊंगी तो आप लोग को बता दूंगी, अंधेरे में नहीं रखूंगी। तो वो तो हमें पता है आंटी कि आप अंधेरे में नहीं रखेंगी, 2-3 ब्लॉग तो आएगा तभी पता चलेगा कि आप कहाँ जा रही हैं, क्योंकि आप सबसे बड़ी वाली ब्लॉगर बन गई हैं घर में। आपको पता है कि कौन सा टाइटल थंबनेल लगाने से व्यूज आते हैं, कौन सा सस्पेंस बनाने से व्यूज आते हैं। तो कहीं ना कहीं आंटी के बातों से लग रहा था कि कुछ तो हुआ है रात में और सुबह भी हुआ है। और छोटे नवाब ने मुझे लगता है सुनाया है कि आप बड़े भाई के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, वो अगर गलती करें तो वो सही होता है और अगर मुझसे कुछ हो जाता है तो आप बतंगड़ बनाती हैं, सोशल मीडिया पे बताती हैं, यही सारी बातें हुई हैं। अब देखो अंकल का तो चलता नहीं, अंकल को तो आंटी जी के ही पीछे चलना पड़ता है, हाँ जी मैडम जी, हाँ जी मैडम जी। जब आंटी का जगत भैया और जगत भाभी से पंगा चलता था तब भी अंकल आंटी का ही साथ देते थे, उन लोगों को गलत बोलते थे। और अभी जब छोटे नवाब से पंगा चल रहा है तो आंटी बड़े नवाब को इंपॉर्टेंस दे रही हैं और अंकल जी छोटे नवाब के खिलाफ ही बोल रहे हैं। पर जितना बड़े नवाब के खिलाफ अंकल ने खुल के बोला है उतना छोटे नवाब के खिलाफ वो नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अंकल को लगता है कि छोटे नवाब उतनी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं किए हैं जितना बड़े नवाब ने किया है। अगर आपको मेरे बातों पे डाउट है तो पुराने ब्लॉग उठा के देख लेना। अंकल ने एक वीडियो बनाया है, अभी मेरे होम पेज पे भी आया था, उसमें अंकल बोल रहे हैं कि मुझे खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है और मेरा बेटा, बड़ा बेटा मुझे टारगेट कर रहा है, मुझे नीचा दिखाने के लिए मैडम जी वो ये सारी चीजें, ये हरकतें कर रहा है। तो ये सारी चीजें इनके घर में चल रही हैं। अब आंटी मुंह से तो बोल नहीं पाती हैं, पर मुंह से नहीं बोला, पर आंटी ने बता दिया दुनिया को कि उनके घर में हुआ है लड़ाई झगड़ा। फिर आंटी ने वो लगाया कि मतलब जब माँ की जरूरत थी तब माँ को माँ थी और जब माँ की जरूरत खत्म हो गई तो माँ दुश्मन हो गई, वो वाला रील डाला। फिर उसके बाद बेंगलोर वाली जिजी का एक रील देखा था मैंने, उसमें वो इज्जत की बात कर रही थी कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए, और थोड़ा एटीट्यूड वाला चलते हुए एक रील उनका भी मैंने देखा था। उसके बाद छोटे नवाब ने भी एक रील डाला। जब ये लोग डाल रही थी रील के माध्यम से कंट्रोवर्सी कर रही थी तो छोटे नवाब पीछे कैसे रहते। तो छोटे नवाब ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि जिसके पास पैसा होता है लोग उसी के होते हैं, उसी का गुणगान करते हैं। तो उनको जाके लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम कहाँ से गरीब हो, तुम तो प्लॉट ले चुके हो, गाड़ी ले चुके हो, तो तुम कहाँ से गरीब हो। तो भाई वो गरीब नहीं है, लेकिन तब भी तो लखैरा, नकारा, नालायक घर वाले बोलते हैं ना।
अपनी बीबी का तो खर्चा वो उठा ही रहा है, साथ में अब घर की भी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियों में वो योगदान दे रहा है। लेकिन वो नालायक लखैरा नहीं है। 2 साल से वो अपनी बीबी के लिए थोड़ा बहुत कर रहा है तो नालायक हो गया, और 3-4 साल तक वो अपने माँ के लिए किया, अपने बीबी से ज़्यादा ही माँ के लिए किया, तब तो वो नालायक नहीं था, तब तो वो कंजूस नहीं था। जब पूरे पैसे वो अपनी माँ को देता था तब तो कंजूस आप लोग नहीं बोलने जाते थे। और जब वो अपने बीबी के लिए करने लगा और अपने बड़े भाई से उसने सीखा कि बड़े भाई घर में पैसे नहीं देते थे, उसको बचा बचा के प्लॉट खरीदा, घर बनाया। जगत भैया शुरुआती दौर में पैसे बचाते थे, घर बनाए, वो घर वालों को नहीं दिए, तो शुरुआती दौर में तो इसने घर वालों को पैसे दिए। अब ये 2 साल से अगर पैसे बचा रहा है, अपने लिए कुछ कर रहा है, तो फिर उन अंधभक्तों को ये चीजें क्यों गलत लग रही है, क्यों कंजूसी लग रही है? अगर वो इस घर में रह रहा है तो खाना ही तो खा रहा है, 2 टाइम का वो खाना खा रहा है, बाकी और खर्चा, कपड़ा हुआ, अपने बीबी का दवाई है, बच्चा हुआ, बच्चे का दूध, सारी जिम्मेदारी तो वही निभा रहा है। एक लड़की रखा है खाना पानी देने के लिए, साथ में अपना जो भी सामान लग रहा है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ वही लेके आया, यहाँ तक कि जड़ी बूटी भी, घी वही लेके आया। तो आंटी सिर्फ खाने दे रही हैं, और खाने में भी वो साग सब्जी लाया ही था, बीच में राशन भी लाया था, तो थोड़ी थोड़ी चीजें कर रहा है। तो वही अगर छोटा बेटा कर रहा है तो वो नालायक हो गया, और बड़ा बेटा अपना कर लिया, अपने बीबी के नाम से घर बना लिया, तो बहुत लायकदार हो गया आंटी के नजरों में और उन अंधभक्तों की नजरों में। तो भाई जो बड़ा सिखाएगा छोटा वही सिखाएगा। अब ऐसा नहीं है कि छोटे ने अपने माँ बाप के लिए नहीं किया, उसने पहले कर दिया, बाद में अपने लिए कर रहा है, और जगत भैया ने पहले अपने लिए किया, बाद में थोड़ा बहुत बिजली का बिल भर दे रहे हैं, तो उसी में आंटी निहाल हो जा रही है। आंटी को ना पता, आंटी के घर में कोई प्रॉब्लम ना आए जब आंटी दोनों चीजों को ना बराबर तराजू में तौलें, तो आंटी वक्त के साथ बह जाती हैं। अब इनके लिए बड़ा बेटा सही हो गया। छोटे बेटे को नीचा दिखाने के लिए आंटी जगत भैया के साथ एक रील डाली है कि बेटा तो बेटा ही होता है। ऐसे सेम चीज ना ये पहले भी कर चुकी हैं, इनकी बातों या इनके रील में जाने भर का नहीं है, क्योंकि आंटी पलटी मार लेती हैं। जब जगत भैया से इनको प्रॉब्लम थी तब छोटे बेटे को काफी इंपॉर्टेंस देती थी, कहती थी मेरा छोटा बेटा इतना लायकदार है कि प्लॉट मेरे नाम से खरीदा। आप लोग को याद होगा जब ये प्लॉट खरीदी थी तो बोल रही थी कि मेरे छोटे बेटे ने पैसे दिए हैं। शादी में भी अंकल ने बोला है, वीडियो में आप लोग सुन लेना उनके, कि उन्होंने बोला है मेरा छोटा बेटा बहुत लायकदार है, शादी में भी उसने पैसे दिए हैं, जिम्मेदारी निभाई है, मेरा बड़ा बेटे से कोई मतलब नहीं है। तो उस टाइम पे छोटे बेटे को खूब इंपॉर्टेंस दी जाती थी। यहाँ तक कि जो आंटी और छोटे नवाब का चैनल था मिलके चलाते थे, उसमें जगत भैया जगत भाभी को अपनी फैमिली से ही हटा दिया था। वहां पे कैप्शन में लिखा था, आप लोग को याद होगा, कि मेरी फैमिली में बेंगलोर वाली जिज्जी, उनके हस्बैंड, अंकल आंटी और वो खुद, तब शादी नहीं हुई थी, इतने लोगों को दिखाया और लिख रहा था कि ये मेरी फैमिली है। तब आंटी नहीं टोक पा रही थी कि भाई चाहे वो नालायक है मेरा बड़ा बेटा, वो भी मेरी फैमिली है। तो आंटी का हमने शुरू से देखा है, तो आप लोग इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल को बड़े बेटे से कोई प्रॉब्लम होगी तो छोटा बेटा इनके लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि छोटा बेटा नहीं जा रहा, भाई जाएगा, वो भी अपना इकट्ठा करेगा पैसे, घर बना लेगा। और रही बात 2 टाइम का, अगर उस घर में रह के खाना खा रहा है तो आंटी को भी तो सपोर्ट है ना, कि घर में कोई है। अगर दोनों चले ही जाएंगे तो आंटी भी तो अकेले रह जाएंगी ना, जो कह रही कि अभी भी अकेले ही हैं। क्यों अकेले हैं आंटी? आपकी पोती है, आप उसके साथ खेलिए, एंजॉय करिए।